हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था जहां पर मैंने विंसर ईयर बुक का रिव्यू किया था, ये वो बुक है। ठीक है, इसका मैंने टोटल रिव्यू कर रखा है, क्या चीज़ है, कैसे आप परचेज कर सकते हो। और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि इसकी सीरीज हम यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, विंसर ईयर बुक करके, लेटेस्ट है। और हम इस बुक को पूरा करेंगे, ये आपका आने वाले 1 से 2 साल तक काम आएगी। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट है, तो इसमें पूरा उत्तराखंड भी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो बुक है आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, यानी कि आपके जो मार्क्स थे वो 10-15 बढ़ा करके ही देगी। इनफैक्ट जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर आप पढ़ोगे तो ये और ज़्यादा फायदेमंद भी आपके लिए हो सकती है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे ये 2 चैप्टर, ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न वॉरफेयर और भारत पाकिस्तान संघर्ष। यानी कि ये दो हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं। और एक मैंने पीडीएफ भी क्रिएट करी है एआई के माध्यम से। आपने इस तरीके की पीडीएफ बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं। मतलब एक तो ये लिमिटेड एडिशन है, मतलब 15 ही स्लाइड इसमें बनती हैं। और हालांकि फायदेमंद तो है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट इसमें टोटलिटी नहीं आ रही है कि सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ पाओगे, या सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि मनुष्य और एआई के बीच यही तो अंतर है ना, कि उसको इतना अभी नहीं पता कि क्या भावनात्मक रूप से सही हो सकता है। ठीक है, तो इसको तो हम देखेंगे ही लास्ट में, और ये पीडीएफ आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज, मैंने सामने बुक भी रख रखी है, तो एक एक पॉइंट को टॉपिक देखने के लिए डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ हम जो एआई ने दे दिया उसी को नहीं पढ़ेंगे। मैं देख रहा था यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट हेडिंग होगी दैट विल बी ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी भावनात्मक ये ऑपरेशन था, तो मैंने रेड से ही इसको लिख दिया है। अब हुआ क्या, पहलगाम, पहलगाम एक स्थान है, काफ़ी फेमस और सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर का। वहाँ पर ये हुआ कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी, हम उसको कहेंगे, जिन्होंने धर्म पूछकर, नाम पूछकर क्या करा, पर्यटकों की, मासूम पर्यटकों की हत्या कर दिया। मासूम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने पर्पज के लिए, भाई खाली समय बिताने के लिए, वीकेंड बिताने के लिए अलग अलग देश के हिस्सों से वहाँ पर घूम रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो बिना किसी रीज़न के उनको इस तरीके से मार दिया गया। 26 पर्यटकों की जो है हत्या हुई। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ जो मेल थे उनकी हत्या करी, और किस तरीके से करी आप सभी ने वो देखा था। तो आज के टाइम में हमने सभी ने फुटेज वगैरह देखी थी कि कहाँ पर कैसे हुआ था, बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई थी। लेकिन एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट से, उसके ओवरव्यू के हिसाब से क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, देखो। तो 26 लोगों की, पर्यटकों की वहाँ पर हत्या हुई। किस दिन हुआ था ये, 22 अप्रैल 2025। ठीक है, इस दिन ये हुआ। इसी के मतलब सापेक्ष, या इसी के एवज में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, दैट ऑपरेशन नेम वाज नेम्ड एज ऑपरेशन सिंदूर। तो शुरू में मैंने इसीलिए बोला कि ये एक इमोशनल कंटेंट भी हमारे लिए है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर शुरुआत हुई, जहाँ पर आपका थल सेना, वायुसेना और नेवी, नेवी ने भी अपनी कमान को संभाले रखा कि अगर मान लीजिए पाकिस्तानी आर्मी कच्छ के रन साइड से अगर रिटेलिएट करती है तो वहाँ पर उसको मिटिगेट किया जा सके। तो इस तरीके से ये चीज़ हुई थी। अब क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जो जो चीज़ें आती रहेंगी सबको बताते चलूँगा। 22 अप्रैल एक खास दिन होता है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इसी खासियत के साथ ऐसे ही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जब कोरिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर हमारा ये काम आसान हो जाए, और हम किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो फायदेमंद हो। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस इस दिन मनाया जाता है 1970 के दशक से। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की जो है शुरुआत हुई। अब ये
घटना जो घटित हुई 22 अप्रैल को हुई, 22 अप्रैल को ये चीज हुई। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कब स्टार्ट किया गया? 6 और 7 मई को। 6 और 7 मई को मध्य रात्रि में ये ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया गया था। उसमें क्या करा भारत ने? भारत गई पीओके। अब पीओके क्या है? देखिए, हम कश्मीर का कुछ इस तरीके से मैप है, मैं एक बार थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? हाँ, एक तरीके से मतलब ये मान के चलो ये हमारा कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है? अब होता क्या है, यह है एक्चुअल में कैसा, ये हमारा सियाचिन वाला क्षेत्र। तो ये इस तरीके का जो क्षेत्र है ये आपका पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि वहां पर फिलहाल जो हमारी एक्चुअल एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है। हम भारत का मैप इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो सेना है या अभी फिलहाल हिस्सा यहाँ तक है। भारत इस पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है, और ये अलग तरीके से अभी चल रहा है, ठीक। देखिए, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। हालांकि जो संप्रभुत्व भारत है वो ये पूरा है, लेकिन ये चीज है ये हमको पढ़ना भी पड़ेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए ना। तो ये एलओसी है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको कहते हैं एलएसी। और यहाँ पर अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। क्या है? अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। तो हुआ क्या, भारत गई एलओसी को पार करके, और भारत ने क्या करा, वहां पर जो टारगेटेड, क्योंकि ऑपरेशन का नाम है ना, तो जितने इनपुट हमारे पास थे जहां पर ये आतंकवादी थे, जिसमें आपका जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा या जो भी है, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सभी सैन्य संगठनों, आतंकवादी सैन्य संगठनों को हमने निस्तनाबूद कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को क्या किया, लीड किया, ठीक है? तो ये चीजें हुई, वहां पर उनके जो भी बेस थे सबको मिटा दिया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया। मिसाइल्स का यूज किया गया, लेजर गाइडेड और एआई तकनीकी पर आधारित जो हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम थे उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया, और इसी ऑपरेशन को हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, भारत देखो, जो हमारी वायुसेना है वो तो काम कर ही रही थी, जो हमारी थल सेना है वो तो काम कर ही रही थी, और जो नेवी है वो भी काम कर रही थी। कहाँ? मैंने बोला कि आपका जो राजस्थान और कच्छ वाला क्षेत्र है वहां से वो ये निगरानी कर रही थी कि अगर मान लीजिए जो पाकिस्तानी आर्मी है उस तरीके से उस तरफ से रिटेलिएट करती है तो हम वहां पर उसका मुकाबला करेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। 6-7 मई को भारत ने जो है एक्शन लिया, 7 को दिन में, अब पाकिस्तान वैसे भी लेट लतीफ है, ठीक है? तो लेटली उसने भी सोचा कि हम भी थोड़ा सा बाउंस बैक करते हैं, लेकिन जो भारतीय सेना है वो पहले से ही मुस्तैदी से तैनात थी, और उसके सारे हमलों को हमने नाकाम करा, ठीक है? आपने देखा होगा S-400, भारत का आकाश, मतलब बहुत सारे जो सिस्टम थे भारत के उन्नत तकनीकी रक्षा प्रणाली वाले, उनसे हमने उसको रिटेलिएट कर लिया था, ठीक है? इस तरीके से ये चीजें हुई। अब फिर ये बात आती है, और एक मेजर पॉइंट इसका ये है कि हमने क्या तोड़ दिया था इसके बाद? सिंधु जल समझौता। हमने तोड़ दिया था सिंधु जल समझौता। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जो ये सिंधु जल समझौता है ये आखिर हुआ कब था? देखिए, ये 1960 के दशक में हुआ था ये समझौता, ये जो ट्रीटी हुई थी। अब देखिए हुआ क्या कि इससे जो पूर्वी नदियां हैं, जिसमें आपका सतलुज, रावी और जो ब्यास नदी है, इनका जो अधिकार क्षेत्र ज्यादा यूज करने की छूट किसको दे दी गई? भारत को। और जो पश्चिमी है, पश्चिमी में कौन कौन है? अब आपका आ जाएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका जो क्षेत्र वगैरह किसको दिया गया था, मतलब इसका वाटर वगैरह पाकिस्तान के लिए था। तो इसी आतंकवादी हमले के साथ हमने ये ट्रीटी तोड़ दी 22 अप्रैल वाले। और थोड़ा सा एक ये याद रखना कि सिंधु जो जल समझौता था उसमें किस किस ने हस्ताक्षर करे। तो भारत के तो जो प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू जी, इन्होंने ये ट्रीटी साइन करी किसके साथ?
अयूब खान, पाकिस्तान का उसमें जो राष्ट्रपति था दैट वाज अयूब खान, उनके साथ ये जो है सिंधु जल समझौता किया गया था। देखो अक्सर हम देखते हैं ना, जब कोई भी चीज होती है दो पक्षों को मिलाने के लिए एक मीडिएटर चाहिए होता है। तो जो मीडिएटर का काम किया था वो किया था WHO ने। WHO क्या है भाई? अब यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। तो इसी कारण से हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हमने 2 दिवस भी याद रख लिया और ये हमने WHO को भी समझ लिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो इसकी मध्यस्थता में हमने ये ट्रीटी जो है करी थी, और इस ट्रीटी को तोड़ दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही। अब ये ऑपरेशन तो हो गया क्योंकि पहला चैप्टर यही था, तो मैंने भूमिका रखने के लिए यही आपको बताया। इस ऑपरेशन से 2-4 स्टेटमेंट भारत ने दी पूरे विश्व को, आतंकवादी संगठनों को और पाकिस्तान आर्मी को। क्या? कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला अगर भारत में होता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अटैक। आर्मी का अटैक है, उसको इस तरीके से लिया जाएगा और फिर हम वैसे ही प्रतिक्रिया उसमें देंगे। ठीक है। ये दिया गया, यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति, जीरो टॉलरेंस नीति कही गई। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, वैसे तो नहीं आएगा बट जनरली थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के रूप में स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि युद्ध की कार्यवाही मानी जाएगी अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान की तरफ से। ये चीज भारत का जो रक्षा मंत्री का लोकसभा में वक्तव्य है, ये कहा गया था जुलाई 2025 का। ठीक है। फिर क्षेत्रीय जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाया कि भाई भारत ने दिखाया है ना कि हम अब वो भारत नहीं है। हालांकि भारत पहले से ही सक्षम था, हम जानते हैं हमने किस तरीके से 1949 का युद्ध लड़ा, 62 का लड़ा, 65 का लड़ा, 71 का लड़ा, 1999 का तो जानते हैं, विक्रम बत्रा। ठीक है। तो ये चीज था, और AI संचालित चीजों से हम किस तरीके से हमला कर सकते हैं वो भी दुनिया ने जाना। पाकिस्तान को तो बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है। उसके आका जो पाकिस्तानी आतंकवादी क्षेत्र थे उनको हमने नेस्तनाबूद करा। ठीक है। उसके जो रेडार वगैरह AWACS उसका सिस्टम है, रेडार सिस्टम, उसको नुकसान हुआ। F-16। ठीक है। तो ये सारी चीजें, और वैश्विक मंच पर उसकी आलोचना हुई। इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें यही की पॉइंट था और इतना हमने पढ़ लिया। अब फिर जो दूसरा चैप्टर है, अब देखो ये तो ऑपरेशन सिंदूर इस बार का था। अब आता है कि जो भारत पाक संघर्ष। ठीक है। ये दूसरा चैप्टर है। अब इससे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान बना, मतलब इजी वे में। उसके बाद कौन कौन से युद्ध किस तरीके से हुए, ताशकंद समझौता। ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन हुए उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यूं तो जैसे पाकिस्तान बना था 1947 में, लेकिन एक अलग राष्ट्र बनाने की जो कवायद शुरू होती है वैचारिक। अब वैचारिक में क्या कह रहा हूँ, मतलब विचारों से कि भाई थोड़ा सा विचार रखे गए इस पर। तो ये होता है आपका 1870-80 के दशक में। ठीक है। सैयद अहमद खान थे, सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या करा, एक आंदोलन करा, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, यहीं से ये थोड़ा सा विचार उत्पन्न हुए, थॉट प्रोसेस यहाँ पर शुरू हुई। अब देखो मेन डिफरेंस वही तो है, हम देखते ही हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक या मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी देखें तो टोटली डिफरेंट है। तो इसी कारण से ये चीजें जो है शुरू होनी स्टार्ट करी, और इसको फिर जो मेन इग्निशन दिया वो किसने दिया, इग्नाइट करा, वो करा अली जिन्ना ने, पाकिस्तान के आका ने। ठीक है। 1940 लाहौर प्रस्ताव में ये चीज हुई। ठीक है। लाहौर प्रस्ताव में ये चीज हुई, और इसको एक अलग राष्ट्र के रूप में, जहां पर कि मुस्लिम बहुसंख्यक हो, वो बनाने की पेशकश की गई थी। ठीक है। तो ऐसे चीजें यहाँ पर हुई। फिर उसके बाद 1947 में ये विभाजित हो गया था। ठीक है। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के जो मुख्य या प्रमुख संघर्षों में से पहला तो 1947 का ही था, फिर 1965 के समय हुआ। ठीक है। 1971, फिर 1999। तो ये काफी संघर्ष चलते हुए गए, और इनके बीच क्या क्या संधियां हुई, क्या क्या चीजें हुई, क्या उठक पटक हुई, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। तो पहला जो बंटवारा हुआ 1947 में। ठीक।
तो देखिए 14 और 15 अगस्त को ये चीज़ें घटित हुई। 14 को वो अपना स्वतंत्रता मनाता है और 15 को फिर भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो दो राष्ट्र बने, एक राष्ट्र बना भारत, दूसरा राष्ट्र बना पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी तक क्या है, एक पूर्वी और पश्चिमी है, यानी कि एक जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है, और एक जो बांग्लादेश अभी है वो पूर्वी पाकिस्तान बना। ठीक है, तो ये दो आपके राष्ट्र बन गए धार्मिक आधार पर। ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा पलायन भी हुआ। ठीक है, सांप्रदायिकता दंगे भड़कते हैं ना, क्योंकि धार्मिक आधार पर बना है, तो जो यहाँ के भारत के मुसलमान थे वो वहाँ पलायन विस्थापित हुए, और वहाँ से हिंदू और सिख यहाँ आए। तो एक जो रॉ डेटा के आधार पर देखिए 72.49 लाख जो हिंदू और सिख थे वो भारत आए। ठीक है, भारत आए, और लगभग करीब 72.26 लाख, ये थोड़ा सा डेटा है, बस थोड़ा सा याद रखिए, ऐसा पूछा जाता है नहीं, मुसलमान जो है वहाँ गए। ठीक है, फिर जो मृत्यु हुई बहुत सारों की हुई, 2 से 10 लाख तो रॉ डेटा कहता है, और रियलिटी में तो कितनों की हुई होगी वो सब हम सभी लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये चीजें हुई इस बीच। अब इसी के साथ सिर्फ यही चीज नहीं थी, संपत्ति का बंटवारा भी करना था, सेना का बंटवारा भी करना था, तो बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, रेड क्लिफ याद रखना, सर रेड क्लिफ करके। तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण का जो काम दिया गया था ये इनको दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के, ये एक ब्रिटिश वकील थे, सर रेड क्लिफ को ये दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो इसको हम कभी और पढ़ेंगे, जो अलग अलग देशों को अलग अलग विभाजित करने वाली रेखा क्या है, वर्चुअल लाइन, तो वो चीज़ है। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर की गई थी। ठीक, 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। ठीक, अब 1947 का युद्ध हुआ, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? तो देखिए उस समय तक क्या था, जो कश्मीर था वहां पर हरि सिंह का शासन था, राजा हरि सिंह का। तो कश्मीरी रियासत के भविष्य को लेकर के उठापटक होने लगी। भारत चाह रहा था कि वो हमारे साथ आए, पाकिस्तान चाह रहा था कि उधर जाए, लेकिन जो हरि सिंह था वो चाह रहा था कि हम एक स्वतंत्र रूप में काम करें, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कैसे ऐसे रह सकता है, या कैसे बच जाएगा, छूट जाएगा उसका ऐसा। बट उसको प्रतीत था कि हम ऐसा हो सकते हैं। देखिए, तो असल चीज तब से स्टार्ट हुई जब पाकिस्तानी सेना ने क्या चलाया, ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया। क्या, गुलमर्ग चलाया, उसके तहत हमला बोल दिया। तो जब उसने हमला बोला तो आनन फानन में क्या करा, जो राजा हरि सिंह था उसके पास ऑप्शन नहीं बचा था, अपनी सुरक्षा भी तो करनी थी। तो उसने क्या करा, भारत के साथ तुरंत विलय कर दिया, विलय जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को क्या करा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे कि अब हम भारत के साथ विलय हो रहे हैं करके, भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, तो जो वहाँ के कबायली लड़ाकों, या जिनको पशून कहा गया, पश्तून, ठीक है, उन्होंने जो हमला किया था, तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अत्याचार वगैरह करे, तो भारत के साथ आ गया। तो फिर भारत ने जो है पूरी सहायता करी और सीधे श्रीनगर पर सेना भेज दी, और फिर उससे क्या हुआ, हमारा जो पहला हमला है वहां पर किया गया। ठीक है, अब जो श्रीनगर पट्टी की रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए, हमारे एक बहुत ही अदम्य साहस के धनी जो हमारे सैनिक थे, कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा, वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, अब मेजर सोमनाथ शर्मा पर क्वेश्चन काफी बनता है, याद रखना, क्योंकि ये पहले क्या है, परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता। देखिए, परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला सैनिकों को। तो सबसे पहला जो परमवीर चक्र किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। कौन सी बटालियन के थे, 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक कुमाऊं रेजिमेंट के सोमनाथ शर्मा को ये मिला था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके साथ मरणोपरांत ये
पहला परमवीर चक्र उनको दिया गया था। फिर ये चलते गया, फिर संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष विराम के साथ ही ये क्या हुआ था, जो है खत्म हुआ था। और फिर क्या बना, LOC। जैसे ही सीज फायर हुआ तो LOC बना, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से बताया ना कि LOC किस तरीके से हुआ था, और वो वास्तविक सीमा अभी भी बन गई। तो LOC का अभी जो हिस्सा मैंने बताया कि कितना किसके पास है, कितना अक्साई चीन है और कितना उसके पास है, तो ये चीजें यहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये था 1947 का संघर्ष और उसके कुछ की पॉइंट क्या क्या हुआ। अब आपको आगे की चीजें समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब जो अगला युद्ध होता है वो होता है हमारा 1965 वाला युद्ध। 1965 के युद्ध में जो मेन की पॉइंट थी, ताशकंद समझौता, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कश्मीर विवाद के कारण ही ज्यादातर चीजें यहाँ पर होते आई हैं अभी तक। ठीक है, तनाव बिंदु 1947 से लेकर के इवन अभी तक वही है। तो अयूब खान को ये लगा कि 1962 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। हालांकि भारत ने पूरी मतलब मुस्तैदी के साथ वो सामना किया, हार नहीं मानी, लेकिन इससे भी हम मतलब इस चीज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भारत को वहां पर थोड़ा सा हार जैसी हुई, और फिर उससे भारत ने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, तो अयूब खान को ये लगा कि भारत वैसे ही उलझा हुआ था, कमजोर हो रखा था, हम यहाँ पर अभी आक्रमण कर देते तो हम इसको जीत लेंगे। ठीक है, तो उसने क्या करा, ऑपरेशन, याद रखना यही पूछे जाते हैं, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर उसने शुरू करा। जब ये जिब्राल्टर शुरू करा तो उसके तहत जम्मू और कश्मीर में भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए घुसपैठियों को उसने भेजा, और फिर उसका जो जवाबी कार्यवाही भारतीय सेना ने करी, और फिर क्या करा, युद्ध यहाँ पर हुआ था। तो 23 सितंबर को फिर सीज फायर हुआ 1965 में, यानी कि युद्ध विराम इस दिन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, 23 सितंबर को जब युद्ध विराम हुआ, किसके कारण, UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के कारण। लेकिन जो हमने ताशकंद समझौता करा, ताशकंद समझौता हमने करा रूस की मध्यस्थता के साथ। रूस क्या था, मध्यस्थता रूस ने करी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, ये कहाँ पर हुआ, ये जो मध्यस्थता हुई ये ताशकंद में हुई। ताशकंद, ताशकंद कहाँ पर है भाई, उज्बेकिस्तान। उस समय सोवियत USSR का ही वो हिस्सा था। ठीक है, सोवियत जो संघ था उस समय, ठीक है, बहुत सारे देशों का, वहाँ पर ये हुआ था, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था अयूब खान, उसके बीच ये समझौता हुआ। और फिर ये हुआ, डिसाइड हुआ कि अपनी पूर्व स्थिति में ही सारे लोग आ जाते हैं। मुख्य बिंदु ये थे कि जो दोनों देश हैं शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, और फिर क्या होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे, इस तरीके से मतलब अच्छे से इसको सुलझाएंगे और किसी तीसरे को यहाँ पर नहीं लाएंगे। ये कहने का क्या था, आशय था। लेकिन एक क्या कहते हैं, रहस्यमयी बात या संयोग की बात हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये समझौता हुआ उसके एक दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को, रहस्यमयी तरीके से या रहस्यमयी परिस्थितियों में, ताशकंद में। हालांकि अब इसकी रियलिटी क्या है वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि वो ऑफिशियल कुछ है नहीं। तो ये चीज़ वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई थी। देखो, उसके बाद हमारा जो 65 के बाद आता है 1971 का हमला। 1971 तक आप जानते हैं पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान करके इस तरीके से था देश। देखिए हुआ क्या कि बांग्लादेश में शेख आपका मुजीबुर रहमान है, वो उसकी जो अवामी लीग थे उसने 1970 में मतलब स्पष्ट रूप से बहुमत से जीता, लेकिन पाकिस्तानी शासकों ने या जो सेना ने वो सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। तो जब सत्ता नहीं सौंपी तो थोड़ा सा क्या हो गया, वहाँ पर विद्रोह जैसा होने लग गया। तो वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने क्या करा, ऑपरेशन
सर्च लाइट, सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट करके स्टार्ट करा, सैन्य कार्यवाही शुरू करी। देखिए, अब ये भारत की सामरिक दृष्टि से भी और शरणार्थी जो आ रहे थे उससे भी दिक्कत हो रही थी, तो भारत को इस युद्ध में कूदना ही था। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य अड्डों में जो हवाई पट्टी है वहां पर हमला कर दिया। तो फिर भारत ऑफिशियली इस युद्ध में कूद गया, भारत तो चाह ही रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद भारत ने क्या करा, यहाँ पर एक तरीके से जीत हासिल करी। 3 दिसंबर से ये चीजें हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने निर्णायक जीत हासिल करी और एक नई बांग्लादेश को हमने बना दिया। तो बांग्लादेश जो आज इतना ऊंचा रहा है, इसको हमने 71 में पैदा करा था, ठीक है। तो ये चीजें हुई और फिर एक समझौता हुआ जिसको शिमला समझौता नाम दिया गया। फिर जो जीता हुआ उसको फिर से वापस दिया गया, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर हुई थी और जो 93,000 सैनिकों को जो बंधक बनाया था भारत ने, उसको छोड़ दिया था मानव हित के कारण। तो ये था उस समय जो प्रधानमंत्री थी, हम तो जानते हैं भारत की तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, और वहां के कौन था, भुट्टो। इतना याद रखना, जुल्फिकार भुट्टो, मतलब जुल्फिकार भुट्टो करके याद रख लेना, बस काफी है, ठीक है। तो ये चीजें हुई, फिर वापस एलओसी पर आ गए सारे लोग, ठीक है। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्धबंदियों को वापस कर दिया गया और इस तरीके से ये चीज हुआ, ठीक। ये हमारा संघर्ष था, संघर्ष 1965 के बाद एक 71 वाला। अब जो अगला संघर्ष है ये है 1999 में। अब देखो इसका मेन कारण क्या था। दोनों सेनाएं जो है आपका अप फ्रंट में रहती हैं, लेकिन ठंड के समय जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो वापस अपने थोड़ा सा नीचे वाले इलाकों में ये आ जाती हैं दोनों सेनाएं। तो पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया और वहां पर घुसपैठ करी, ठीक है। जो घुसपैठ करी एलओसी में, देखो किस तरीके से करी। जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है उसने वहां पर, उसके जो सैनिक थे उन्होंने एलओसी का उल्लंघन करके जो ऊंची भारतीय क्षेत्र की ऊंची सामरिक चोटियों पर उसने घुसपैठ कर दी। तो ये बहुत टफ युद्ध इसलिए भी था क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ पर ठंड होती है बहुत ज्यादा। अब जब ज्यादा ठंड होती है तो ठंड के मौसम में जो 1 2 3 महीने हैं वहां पर जो सारी सेना है वो इस तरफ आ जाती है, मतलब दोनों की। लेकिन उसने क्या करा, जैसे ये ठंड खत्म होने वाली थी उससे पहले ही यहाँ पहाड़ों पर आ गए वो। तो उससे क्या हुआ, एलओसी पार करके तो भारत को अब लड़ना था ऐसे चढ़ाई में चढ़ के, और वो ऊपर से अब फ्रंट से लड़ रहे थे, ऊपर से ऊंचाई से। तो यहाँ पर भारत को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने जिस तरीके से ये जीता, ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय याद रखना, विजय चलाया गया और भारत ने यहाँ पर ये युद्ध भी जीता, ठीक है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और हमने इस विजय ऑपरेशन से विजय हासिल करी। कब, 26 जुलाई 1999। तो आप सभी याद रखो 26 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस, ठीक है। तो इस दिन हमने ये युद्ध जीता और इन युद्ध के हीरोज में से कुछ के नाम मैं लेता हूं। देखिए, हीरो तो हर एक वो सैनिक है जिसने शहादत दी है देश के लिए, या जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। लेकिन कुछ मेजर नाम आप सभी जानते हैं, विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा। इन पर ही शेरशाह मूवी बनी, शेरशाह मूवी आप सभी ने, मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखी हो सकती है। इन्होंने पॉइंट 5140 याद रखना, इसको जीता था, इस पर विजय हासिल करके जब वो 4875 पर विजय करने ही वाले थे हासिल, तो यहाँ पर उनकी शहादत हुई थी विक्रम बत्रा की। तो मरणोपरांत इनको क्या दिया गया, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये दिल मांगे मोर करके, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान में रखना। इनके अलावा एक थे मनोज पांडे, ठीक है, वो भी गोरखा राइफल्स के हीरो रहे हैं, ठीक है। खालूबार में जो मेटालिक है चोटी सेक्टर, वहां पर इन्होंने विजय हासिल करी थी और वहां पर ये क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ये चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो भारत ने यहाँ पर ये जीती थी,
ठीक है। अब आंकड़े वगैरह नहीं आते कि किसके कितने सैनिक बने इस तरीके से। देखिए उसके बाद आता है 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। क्या थी? सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी, ठीक है, उड़ी हमला। देखिए 18 सितंबर को क्या हुआ, उड़ी में हमला हुआ, भारतीय सैन्य अड्डे पे पाकिस्तान का आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है। तो इसके संबंध में भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया दैट इज सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से इसको जाना गया। ये कब किया गया? 28 और 29 सितंबर की रात को ये किया गया था, ठीक है। इसमें क्या करा भारत ने, एलओसी पार करके पीओके में गई और वहां पर जो उनके ठिकाने वगैरह थे वहां पर आतंकवादियों को मारा, ठीक। तो 28-29 सितंबर को क्या करा, भारतीय जो हमारी पैरा एसएफ फोर्सेस थे, कमांडोज, पैरा एसएफ कमांडोज ने ये मिशन को पूरा करा था। हालांकि जो इसकी एक्चुअल संख्या नहीं बताई गई, लेकिन ये मान सकते हैं कि हम 100-200 सैनिकों ने स्ट्राइक करी थी, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद, ठीक है, 2016 का ये हो गया। उसके बाद 2019 का बालाकोट स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो था सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब क्या करा, हेलीकॉप्टर से जो सैनिक हैं वहां गए जमीन में और उस तरीके से मार के फिर वापस आए रातों रात। बालाकोट में ऊपर से उड़ के गए, ठीक है। तो ये चीज हुई थी और ये 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को ये किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था हम सभी जानते हैं। जो सीआरपीएफ के जवान 40 जवान शहीद हुए थे, बस मतलब जो भी आरडीएक्स आया था, फिर वो राजनीति बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसका जो जवाब आर्मी ने दिया था ये यहाँ पर दिया था, ठीक है। इसमें आपका इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 एलओसी पार करके गए और वहां पर जो उसके बेस वगैरह थे उनको मिटा दिया था, ध्वस्त कर दिया था, ठीक। ये चीज थी। मतलब 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की कोई सैन्य कार्यवाही जो एयरफोर्स के विमानों द्वारा की गई और वो एलओसी पार करके गए। फिर उसके बाद 2025 का आपका ऑपरेशन सिंदूर, मॉडर्न वॉरफेयर, ये सब चीज मैंने बता ही दिया क्या क्या चीज हुई थी। भारत ने पहले तो वहां अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो अटैक कर रहे थे उसको रिटेलिएट किस चीज से किया, या उसको मतलब भारत की सुरक्षा किस से करी, S-400 से करी। तो लगभग हमने ये सारी चीजें पढ़ी। ये था हमारे इस संघर्षों के बीच का। अब थोड़ा सा मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ, फटाफट इसको एक क्विक रिवीजन की तरह देख सकते हो आप लोग। तो देखिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर, इसके मुख्य की पॉइंट है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। मैंने आपको बताया कब क्या क्या हुआ, पाकिस्तान शब्द का जन्म और अली जिन्ना द्वारा ये चीजें की गई। ये डेटा मैंने अभी आपको बताया था। क्या कश्मीर का मैप मैंने जो बताया उसी तरीके से ये 4 मूल कारण ये थे, ठीक। ट्रीटी को कैसे तोड़ा गया, 1947-48 का जो घटनाक्रम था ऐसे ये चला था, ठीक। और यहाँ पर जो परिणाम हुआ सीज फायर और इस तरीके से चला। मतलब ये एक मुख्य युद्ध नहीं था, लेकिन एक तरीके से ये लगातार चलते जा रहा था। फिर उसके बाद द वॉर कॉज एंड एक्शन, फिर उसके बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर चला, उसको अयूब खान ने कराया, क्या क्या चीजें हुई। फिर भारत ने कैसे ऑप फ्रंट पर, वेस्टर्न फ्रंट पर बड़े पैमाने पर हमला किया। फिर जो ताशकंद समझौता हुआ था वो क्या क्या उसमें हुआ, ये अग्रीमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको खींच सकते हो। फिर 1971 का जो युद्ध और शिमला समझौता था वो क्या हुआ, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, ठीक। शिमला समझौता किसके बीच, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के साथ, भुट्टो। फिर देखो घुसपैठ 1999 में हुई नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री द्वारा। फिर उसके बाद जवाबी कार्यवाही जो रिटेलिएशन किया, भारतीय सेना ने रिटेलिएट करा, वो किस तरीके से करा, और फिर पीक विक्ट्री हमारी यहाँ पर हुई थी। तो कौन कौन मारे गए थे कुछ इस तरीके से देखिए, पाक कैजुअलिटीज वगैरह, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। देखिए इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी लोकेशन वगैरह यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का ये हमारा ओवरव्यू है। अभी तक जो चीजें मैंने बताई बस वही चीजें हैं, लेकिन आप इनको पढ़ सकते हो। पाकिस्तान पर क्या क्या चीजें यहाँ पर
प्रभाव पड़ा। सस्पेंशन ये देखिए, ठीक। और ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, वेपन एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट मिला था, ठीक। और ये हमारे क्या थे, ट्रिगर, कि हमने पारंपरिक युद्ध पूर्व और कैलिब्रेटेड वॉरफेयर अभी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चैनल से अभी जुड़िएगा, क्योंकि लगातार इसके पार्ट आते रहेंगे और ऐसे ही डिटेल में, इससे भी इम्प्रोवाइज तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, कुछ न कुछ सीखने को आपको मिला होगा। सी यू वेरी सून, थैंक यू।